ओम शांति। अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? अच्छे लोगों को भगवान जल्दी क्यों बुला लेता है? ये धारणा बहुत सारे लोगों के मन में बैठी है और बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं, अच्छे लोगों की मौत जल्दी हो जाती है। ऐसा क्या कारण है? अच्छा काम करने के बाद भी, पुण्य धर्म करने के बाद भी और उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और बहुत लोगों की मान्यता है कि जो पुण्य कर्म करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, सत्कर्म करता है, उसकी मौत जल्दी हो जाती है। ऐसा क्या कारण है? और जो गलत काम करता है, धर्म को नहीं मानता है, ईश्वर में आस्था नहीं रखता है, धर्म के मार्ग पर नहीं चलता है, उल्टे-सीधे काम करता है, पाप कर्म करता है, ऐसे लोगों की मौत जल्दी नहीं होती है। और कई लोग तो उसमें ये भी बोल देते हैं कि अच्छे लोगों की ज़रूरत हर जगह होती है, यहाँ भी अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है, तो कहते हैं कि भगवान को भी अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो इस बात को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि भगवान के लिए ना तो कोई अच्छा होता है और ना ही कोई बुरा होता है, क्योंकि वो हमारा पिता है और पिता के लिए कोई संतान अच्छी या बुरी नहीं होती है। पिता के लिए तो सब एक समान होते हैं, क्योंकि परमात्मा एक वर्ल्ड ड्रामा का डायरेक्टर भी है। बस जो भी आत्माएँ, जो परमात्मा डायरेक्शन देता है या जो डायरेक्टर है परमात्मा, वो हम सभी आत्माएँ जो हैं, वो सभी एक्टिंग करने वाली हैं और सभी आत्माएँ यहाँ पर एक्ट करने के लिए आई हुई हैं। अब जो जैसे कर्म करता है और उसके अनुसार ही हर आत्मा को फल मिलता है। अब जब एक्टिंग होती है तो सभी को हीरो का रोल नहीं दिया जाएगा। अब सबको हीरो या हीरोइन का रोल दिया जाए तो फिर डायरेक्टर जो होगा वो सबके लिए हीरो हीरोइन कैसे बना सकता है? और सब फिर अगर हीरो बन जाएँगे तो फिर नाटक बनेगा भी कैसे? तो सबके अलग-अलग रोल होते हैं और भगवान कहता है कि मैं तो किसी को रोल देता ही नहीं हूँ, मैं किसी को ये डायरेक्शन देता ही नहीं हूँ, ना मैं किसी का रोल बनाता हूँ, मेरे लिए तो सभी आत्माएँ बराबर हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं किसी को रोल देता ही नहीं हूँ, हर आत्मा ने अपना रोल डिसाइड किया है, मेरे लिए तो सभी आत्माएँ एकदम बराबर हैं। आज कोई किसी को दुःख दे रहा है, तो मुझे मालूम है कि ये दुःख इसको एक दिन लेना पड़ेगा और अगर कोई किसी को सुख दे रहा है, तो उसको भी सुख एक दिन ना एक दिन ज़रूर लेना पड़ेगा। और जो जिसको जो देता है उसको एक न एक दिन लेना ज़रूर पड़ता है। हर आत्मा जो कुछ भी जिसको दे रही है, वो उसको उन आत्माओं से लेना ही लेना पड़ेगा, उससे कोई बच नहीं सकता है। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से बिठानी है, इस बात को समझना है कि परमात्मा के लिए सभी आत्माएँ एक समान हैं, वो किसी को बुलाता नहीं है, मृत्यु नहीं देता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, परमात्मा ने वर्ल्ड ड्रामा का एक नियम समझाया है कि जो आत्माएँ परम धाम से एक बार इस पृथ्वी पर आ जाती है, वो तब तक वापस नहीं जा सकती है जब तक सारी आत्माएं परमधाम से इस सृष्टि पर न आ जाएं और सभी आत्माओं को परमपिता परमात्मा एक साथ लेकर के जाते हैं। चाहे सतयुग में आने वाली पहली आत्मा 100% प्योर आत्मा हो, तो फिर चाहे कलयुग के लास्ट की एकदम तमोप्रधान पतित आत्मा हो, सब आत्माओं को एक साथ घर वापस परमधाम लेकर के जाते हैं। सभी आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब सभी आत्माओं के साथ बराबर करके जाती हैं। किसी आत्मा से किसी भी आत्मा को लेना देना नहीं। इससे पहले सब आत्माएं स्वयं इच्छा से, चाहे वो चाहें और चाहे ना चाहें, सतयुग में तो सबकी स्व इच्छा होती है, परंतु द्वापर कलयुग में कार्मिक अकाउंट के हिसाब से ही उसे शरीर एक छोड़ना होता है
और दूसरा शरीर उसको लेना होता है। परम धाम नहीं जाती है, परमात्मा के पास कोई आत्मा नहीं जाती है। कोई भी आत्मा वापस परम धाम तक नहीं जा सकती जब तक स्वयं परमात्मा परम धाम से आकर सबको वापस ना घर लेकर के जाए, तब तक कोई भी आत्मा वापस नहीं जा सकती है। इसलिए परमात्मा कभी किसी को मृत्यु नहीं देता है, बुलाते नहीं है उसको। हर आत्मा में जो अपना अपना पार्ट है, जो कर्मों का हिसाब किताब है, वो रिकॉर्ड है, और कर्मों के हिसाब से उसने जिस आत्मा के साथ जितने दिन, जितना समय, जितना रहना है उतना वो रहेगी। उससे वो 1 सेकंड कम या ज़्यादा नहीं रह सकती है। हिसाब किताब पूरा हुआ और फिर उस आत्मा को दूसरी जगह जाना होता है। हिसाब किताब बराबर हुआ यहाँ से, और एक शरीर छोड़ा और दूसरे शरीर में वो आत्मा प्रवेश कर जाती है। यानी कि उसे कहा जाता आत्मा चल बसी, यानी कि यहाँ से चली और दूसरी जगह जाकर के वो आत्मा बस गई, इसलिए उसको चल बसी कहा जाता है। कोई भी आत्मा, जो भी आत्माएं हैं, सभी आत्मा अपने पार्ट के अनुसार चलती हैं। कोई भी आत्मा अपने समय के अनुसार 1 सेकंड से पहले जा नहीं सकती है। जिस आत्मा का जितना समय जहाँ पार्ट है उतना समय वो आत्मा वहाँ रहेगी। आज एक बात और आप नोट कर लीजिए, ऐसी कोई भी चीज भयानक से भयानक नहीं है कि जिस आत्मा का समय ना आया हो और उसको वो पहले मृत्यु दे दे। कोई भी ऐसी भयानक गोली नहीं है, कोई भी ऐसा जहर नहीं बना है, कोई भी तरीका ऐसा नहीं बना है, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो किसी को समय से पहले मार सके। कोई भी बीमारी किसी को समय से पहले, कोई भी गोली, कोई भी जहर, कोई भी बीमारी, एक्सीडेंट, कोई भी आत्महत्या करने की विधि समय से पहले किसी को मार नहीं सकती है। कितनी भयानक से भयानक बीमारी से भी लोग बच जाते हैं, भयानक से भयानक एक्सीडेंट से भी बच जाते हैं। कोई कितना भी जहर पी लेते हैं, है ना, तो उसके बाद भी उसकी मृत्यु नहीं होती है, बच जाते हैं। और कितनी भी आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, कोई फांसी लगा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, छत से कूद जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, तो भी नहीं मृत्यु होती है, जिसका समय नहीं आया होता है। तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ऐसे केस आपने देखे होंगे, कोई कितनी भी कोशिश कर ले कि जब तक समय नहीं आया है तब तक वो आत्मा जा नहीं सकती है। और जिसके जाने का समय आ गया है उसको दुनिया का कोई भी डॉक्टर, दुनिया भर का कोई भी मंत्र, तंत्र विद्या, कितनी भी ताकतवर वस्तु, कितना भी बड़ा टॉनिक, कोई भी 1 सेकंड भी उसको रोक नहीं सकता है, क्योंकि उस आत्मा का समय आ गया है, उसका पार्ट पूरा हो गया है। इसलिए अब उसको कोई और रोक नहीं सकता है, उसको जाना ही है। और भगवान भी चाहे तो भी नहीं रोक सकता है। तो इसलिए अपनी बुद्धि से ये वहम निकाल देना है कि अच्छे लोगों के लिए भगवान जल्दी मृत्यु दे देता है या फिर भगवान बुला लेता है, ऐसा नहीं होता है। सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार ही सब पार्ट प्ले करना होता है। इसलिए अपने कर्मों को बहुत अच्छा और श्रेष्ठ बनाना है। इसलिए कहा भी जाता है कि जो हमारी जीवन रूपी डायरी है वो 3 पेज की है। उसमें 3 पेज हैं, जिसमें से पहला पेज और आखिरी पेज तो भरा हुआ है, बस बीच का पेज खाली है। पहला जो होता है जन्म, वो भी फिक्स है कि कब होना है, और तीसरा जो है मृत्यु, वो भी फिक्स है, जब उसका समय आ जाएगा तो कोई उसको रोक नहीं सकता है, और कोई अगर पहले भेजना चाहे तो उसको कोई भेज नहीं सकता है। तो ये दोनों चीज़ें फिक्स होती हैं। तो 2 पेज माना पहला और आखिरी, 3 पेज की डायरी में से 2 पेज भरे हुए हैं, बस 1 पेज खाली है और उस पेज को हमें भरना है। अब उस पेज को हमें कैसे भरना है वो हमारे ऊपर है। हमें अपने
अच्छे कर्मों से, पुण्य कर्मों से, सद्विचारों से उस पेज को भरना है और जैसा हम उस पेज को भरेंगे वैसा ही हमारा जीवन बनेगा। और वो हमारा दूसरा पेज हम नहीं पढ़ेंगे, उस पेज को पूरी दुनिया पढ़ेगी। जिस दिन हमारा तीसरा पेज खुलता है, जिस दिन मृत्यु होती है, उस दिन सभी लोग उसको याद करते हैं, उसका दूसरा पेज कि उसका जीवन कैसा था, उसका जीवन काल कैसा था। इसलिए वहीं बैठ कर के लोग उसके जीवन काल को याद करते हैं, कितना अच्छा व्यक्ति था, अच्छा था या बुरा था, कैसा था। इसलिए हमें अपने जीवन में पुण्य कर्म, सत्कर्म, महान कार्य करने हैं। अगर किसी का अच्छा नहीं कर सके तो अपने जीवन में कोशिश ये करो कि किसी का बुरा भी नहीं करना है। क्योंकि कर्मों का ही हिसाब-किताब होता है, कर्मों की ही खेती है, ये तो हम सभी जानते हैं। इसलिए पुण्य कर्म करना है और इस बात का भय नहीं रखना है कि मृत्यु पहले होगी, बाद में होगी, क्या होगी। जिसका जब समय होता है तभी होती है, आगे-पीछे कभी किसी की मृत्यु नहीं हो सकती है। ओम शांति।